परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बनता राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मदेर दे हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कड़ा सात समुंदर सही सतगुरु को हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। सदगुरु देव भगवत वचन कह रहे हैं, हे आत्मा तू परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है, तू अविनाशी है, निरंजन है, निराकार है। पर पंच तत्व में तू निराधार परमात्मा में मिलने के लिए आई, इसीलिए तू परमात्मा से शरीर मांगा और इस पंच तत्व में आकर ते रूप में और मन के बस में हो गई। मोह ममता के बस में जो हो जाता है, महाराज फरमाते वो मन की डोरी उसके साथ में बंध जाती है। जब मन की डोरी में आत्मा बंध जाती है, पतंग रूपी आत्मा और मन की डोरी, तो फिर वो संसार में कटता रहता है और उड़ता रहता है, कटता रहता है, उड़ता रहता है, आता जाता रहता है। मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रोर। ये श्वासा बहुत जबरदस्त अगर ये कर्म बांधने में लगा रहा तो सदगुरु देव फरमाते हैं, हे आत्मा भगवत कह रहे हैं, आत्मा तू मेरे से बेमुख हो जाए। बेमुख है उसको मैं सन्मुख करना चाहती हूँ। अब सन्मुख कब होगी? जब इस आत्मा को इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म विचार की समझ होगी कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का विचार करूं, ब्रह्म नाम का सिमरन करूं, ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट करूं, तो ये मन मेरे अंडर में आ जाता। मन आत्मा के अंडर में आएगा तो ही आत्मा चेतन होगी। अगर मन के अंडर में आत्मा रही तो मन जीव बनी रहेगी, उसको ब्रह्म का भान नहीं रहता है। बस खाना सोना उठना बैठना, ये ऐस आराम यही अच्छा लगता है और उसी में श्वासारूपी पूंजी खो के चला जाता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, अरे आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मतवाला ले रहे। आज तो तू मगन मतवाला, सातों सुख है जिसमें तू आराम से खा पी सो ऐस आराम कर, खूब मौज मस्ती कर ले। और जा दिन लाई पड़ेगी ऊपराने ता दिन खबरा पावे। हे आत्मा जिस दिन ये पंच तत्व तेरा अग्नि में जल जाएगा, अब तो फिर बिना पंच तत्व के फिर तेरी खबर होगी क्या हाल है। जब ये आत्मा को पीड़ उठती है और फिर आत्मा ये भक्ति में जब लगती है, तब मन कहता है, रे हे आत्मा तू अनंत जुग मौसम रमी आज छोड़ जाई। अनंत जुगो जुग तो मेरे कहने में चली और आज तू अब मेरे कहने में नहीं चल रही, कारण क्या? तब आत्मा ने जवाब दिया, ज्ञान का जब संग कर लेती है, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नाम, ब्रह्म विचार, ये चारों का गुण जब प्रकट हो जाता है, तब ये आत्मा चेतन होकर बोल रही है कि मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी जब उल्टी करता हूं। ये सत्य केवल ज्ञान मेरे को भारी बताया है सृजनहार ने, सदगुरु ने। अब मैं तेरे पे उल्टी क्यों तान रही हूं, किसके लिए तान रही हूं?
तो मुख से बोल कहूँ कुछ नाही, संत सराया जावे। मुख से बोल कुछ नहीं कह रही है मन को, पर संत की सराहना कर रही है। ऐसे सदगुरु देव का गुण, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म नाम में ऐसा गुण है, और उसकी महिमा और उसकी साक्षी कौन ले रहा है? गीता वेद भागवत साहिद साध सिद्ध सब गावे। गीता वेद भागवत, इनकी शायद इन्हें साक्षी देके सुखराम जी कह रहे हैं। तो साधना करने वाले सब इस ब्रह्म के नाम की रटना कर रहे हैं। इस ब्रह्म के नाम को जो सांसों सांस रटता है, वो परमात्मा के आत्मा सदगुरु के सन्मुख हो जाती है। और जो इस रटना में नहीं समझते हैं, वो आत्मा सदगुरु और सृजन के सन्मुख नहीं हो। तो जब ये सन्मुख हो जाती है, तो आत्मा मन से कह रही है, मन रे आची करी रे वीर, बहु सागर में डूबता किया पहली थी। हे मन, तू फुटरिया मन है, प्यारा मन है, बहुत अच्छा किया। अब छाड़ छाड़ सब सबे बिकारा, कहाँ रहो मुरझाई। ज्ञान सुन सुन करके मुरझा क्यों रहे हो? सब विकारों को छोड़ दो और सांसों सांस रटना में लग जाओ। अरे सुरमन सांच गह लीजे, भांत भांत समझाऊं। हे मन, मैं तेरे को भांत भांत करके समझा रही हूं। मैं इस सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के नाम से, सदगुरु के विचार से मैं तेरे को भांत भांत समझा रही हूँ। जब गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे हेला दे जाऊं। गुरु के प्रताप से मैं समझ गई हूं, अब मैं तेरे को हेला दे रही हूँ। हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे करके संत पुकार रहे हैं। ये ग्रंथ में संतों के हेले हैं। अगर तू ये सन्मुख नहीं हुई, तो काल अचानक तेरे को लूट लेगा। ये श्वासा खत्म हो जाएगी, यही काल का लूटना है। तो तेरे को मैं समझ पाई जब हेला दे रही हूँ। मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तिन रेत में, भेड़ न दूजो आन। जो ये नियंत्रण निज नाम जागृत होने का जो तरीका है, जो केवल ज्ञान में निर्णय है, इसमें तू भेड़सेड़ मत करना। तेरा रूप का, मन विचारों का, इंद्रियों का, मन का ये भेड़सेड़ मत करना। मन क्या मता ये मिटा देना। मन विचार से जैसे रटना करता और मन विचार से मुंह बंद करके अंदर बैठ जाता है, तो भेड़सेड़ हो गया। केवल ज्ञान के साथ अपने रूप को जोड़ लेता है। मैं हूं जब भी वाणी बाजता हूँ, मैं हूं जब भी विधि बताता हूँ, मैं हूं जब भी आज्ञा देता हूँ, मैं हूं जब भी सत्व जागृत कराता हूँ। तो ये मैं बहुत बाप तेरे बीच में आ गया। ये मैं रूपी माया तेरे को फंसा देगी। इसलिए सुखराम जी महाराज भगवत वचन में कह रहे हैं, तो साचो जन साचो राम बिड़द मारियो में मन मेवासी कीनो सड़द। डारियो बहु सागर मोह की फास हुओ, तो सन्मुख साचो ही दास। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान के द्वारा सृजनहार भगवत वचन कह रहे हैं, हे आत्मा, तू अनंत जन्मों से संकल्प विकल्प के मोह ममता के भास में फंसी हुई थी। अब उसके अलग होने के लिए ये संतों का केवल ज्ञान का विस्तार मृत्युलोक में भगवत कह रहे हैं हमने कराया है। ये भगवत ने संतों से बुलवाया है। क्यों? कि आत्मा बहुत सागर में मोह की फांस में बंधी हुई थी, घानी के बैल के जैसे घूमती रहती थी। तो परमात्मा को दया आई, पीड़ उठी कि ऐसे संतों को मृत्युलोक में बात बात समझाने के लिए भेजो। जब अवतार धारण किया, हंसा कारण साहेब को ले अवतार। हंसों के कारण ही ये साहेब ने अवतार लिया। और जो सच्चा दास है, परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता है, जो आत्मा परमात्मा मिलना चाहती है, वही सच्चा दास है। दास है वो।
मुंह से तो सब दासन का दास बोलते हैं और अंदर गुरुजी बने हुए निर्णय करते हैं। तो मैं आज्ञा दूं, मैं विधि बताऊं, मैं अर्थ समझाऊं, मैं ज्ञान समझाऊं, मैंने वाणी में अर्थ लिखा है। तो ये मैं बीच में जिसके आ जाता है तो वो आत्मा सच्ची दास नहीं बन सकती। आत्मा को दास बनाना है, शरीर को दास बनाना है। आत्मा का कल्याण करना है, शरीर का। राजयोग से आत्मा का कल्याण होता है। योग मैंने भक्ति, ज्ञान, वैराग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों का संग करती है वो आत्मा परमात्मा में मिलती है। जो कर्म फल, ज्ञान फल, भक्ति फल में लगाता है वो राजयोगी शरीर से बनता है। योगी अपने आप को योगी समझता है, संत समझता है, अपने आप को गुरु सतगुरु समझता है। चाहे वाणी बांचने वाले हो, वो योग में लीन नहीं रहेगा, वो योगी बनेगा। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज के कृष्ण भगवान राज योग थे, योगी थे। शरीर तो ग्रस्त का था, 16,108 रानियां थी और आत्मा वैरागी थी। किसके कारण से? राजयोग के कारण से, केवल्य भक्ति के कारण से। सच्ची आत्मा दास बनी जब। ये कृष्ण का जो प्रमाण है वो बहुत जबरदस्त है। राजयोग धारण किया था कृष्ण भगवान। योगी मैंने वैरागी नहीं बने, ग्रस्त को नहीं छोड़ा। ग्रस्त में रह के आज जीवन जितने भी केवली भगवान थे सब ग्रस्त में रह के परम पद में पहुंचे हैं। जिन्होंने भी अवतार लिया आज जीवन ग्रस्त में रहे, किसी ने भी ग्रस्त नहीं छोड़ा है। और जिसने ग्रस्त छोड़ा है तो उसको एक जन्म लेना पड़ेगा, ग्रस्त का सारा बदला चुकाना पड़ता है। तो सच्चा दास है वो ग्रस्त में रह करके राजयोग यानी भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तीनों का संग, भक्ति ज्ञान वैराग, आत्मा पे तीनों आते हैं। वो दासन की दास बन के और परमात्मा और सदगुरु के सन्मुख हो जाए। वो ही हो तो सन्मुख साचो ही दास। करूं मैं रीज पटा बख्शीश, दियो मेरो नाम विश्वाभीस। उस आत्मा को मैं रीज पट्टा दे, मैंने अमरलोक का पट्टा मिल जाता है। केवल पद, आनंद पद कह दो, अमरलोक कह दो, निर्वाण पद कह दो, अगम देश कह दो, उसका पट्टा जब बख्शीश हो जाता है, किससे होता है? विश्वावीस मेरा जो निज नाम है, नियक्षर है, वो मैं उनको भेंट करता हूँ। विश्वावीस मेरा निज नाम, खास सस्वरूप का निजी नाम, वो भी परब्रह्म का ही है। वो उसको दास को, आत्मा को मतलब भेंट करता हूँ कि इसके साथ तू आ जाना परम मद में। बिना साथ के इकल्ली आत्मा आ नहीं सकती, कि वो उड़ नहीं सकती। उड़न खटोले में बैठ के उड़ सकती है, केसर विमान में उड़ सकती है। तो उड़न खटोला कौन है? नियक्षर, वो अदर से आता है। जो राम मुख से बोलते हैं वो वर्णात्मक शब्द है, चारों वर्ण के साथ है। और नेअंचर है वो ध्वन्यात्मक शब्द है, वो उड़न खटोला है, अदर से आता है। और अधर में ही आत्मा को उड़ा के ले जाता है बैठा के विमान में। केसर विमान है नेअंचर, उड़न खटोला है नेअक्षर, जो मुखारबंद पे नहीं आता, चारों वर्ण में बोलने में नहीं आता, वो प्रकट होता है अंदर। वो मेरा नाम विश्वाविश अर्पण करूं, तब भगत मुगत है नाम की लार, बख्शा हूं लाख गुना इन बार। उसके लाखों गुणों बगस देता हूँ सिरजनहार के। लाखा गुना खून पड़ जावे, खून पड़ जावे तो भी वो नरदे आएगा, परम मोक्ष जाए। भगत मुगत है नाम की, भक्त बसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। फिर अगर दया नहीं करूं भक्तों पे मैं, तो फिर भक्त वत्सल कैसे कहूं?
उसके गुनाह माफ नहीं करूं तो भक्त वसल कैसे करूं। कृपाल दयाल कहूं मैं राम, कृपाल भी दयाल भी और राम भी, सारे गुण हैं, सब गुणग्राही है सृजनहार परमात्मा। वो गुणग्राही नहीं है, गुणग्राही, सर्व गुण संपन्न है सृजनहार। अब इस सृजनहार के सतनाम निज नाम में आत्मा कब मिलेगी कि सर्व गुण संपन्न इसका होगा, यानी सर्व प्रकार के जितने भी उसके बदड़े सब चूक जाए। जो जो रटना करता होगा तू देते देते सब चूकता जाए। यो अंग लक्षण सही होंगे, रटना चलेगी। और सत्संबंध में जो जो आत्मा त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे, देता देता सब ही चूके, जे देवण की धारे, इसमें करज उतारे। बदले आजीवन ग्रस्त में रह के सुख दुख भोगना और ग्रस्त में रहना, वो ही देना है, वो ही चुकाना है। ग्रस्त छोड़ दे फिर क्या देगा, क्या चुकाएगा, कुछ नहीं चुका। कोई नहीं किसको नोट पैसे देने हैं कि किसी को नहीं। ग्रस्त में दुख सुख भोगते हुए जहां जिस जिस आत्मा के बदले वहां इकट्ठे होते हैं, उन सब का प्रतिपाल करते हुए कोई भी कुछ कहे तो उससे बुरा नहीं माने, क्रोध नहीं करे, प्रिय ताप सतावे नहीं, उसको कर्म के अनुसार भोगने की इच्छा करे, वो ही उसका चूकता जाएगा कर्ज। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात दिखावे दास को दीना नाथ, पियो में गाया गंज नहीं काल, पड़े नहीं बोरू माया जा। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात है, ऐसी सदगुरु की और सृजनहार की दया होती है। उस आत्मा को काल नहीं, मैंने उस श्वासा को फिर बाहर श्वासा में आएगी नहीं, न काल का उसके चपेटा लगेगा। जब जन्मेगी नहीं तो चपेटा काल का कैसा लगेगा, जन्मे उसके काल का चपेटा लगेगा। या ये नहीं आत्मा को काल खाएगा, आत्मा को कभी काल नहीं खाता। गंजे नहीं काल, मैंने उस पर हावी नहीं होगा आत्मा को निकालने के लिए, क्यों देही में आएगी नहीं तो निकलेगी कैसे। पड़े नहीं बोरू माया जाल, इस पंच सत्य के माया जाल में आत्मा वापिस नहीं आई। जिस दिन देही धारण नहीं करेगी उस दिन समझा तो संत नहीं है, और देही धारण करेगी उस दिन अभी तो भेड़ है, संत नहीं। ये आत्मा, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम से बनाना है, आत्मा को दास बनाना है, आत्मा को महाराज फरमाते हैं बैरागी बनाना। ऐसी अद्भुत बात है अचंबे की। बैरागी के साथ बैरागी बनेगी तो बैरागी कौन है, राम नाम भी गृहस्थी है, नियंचर बैरागी है। राम नाम कूक में भी आता है, मुखारबंद पे भी आता है, लिखने में भी आता है, बोलने में भी आता है। और जो नियंचर है उसके माता पिता भी नहीं, भाई बंधु कुटुंब कबीला नहीं, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, वर्ण पे कोई मुखारबंद पे आवे नहीं, ये तो अंदर प्रकट होता है। और वो भी सृजनहार की कृपा, सदगुरु की कृपा होगी। सदगुरु कृपा ऊंचा सांस रटना, सृजन की कृपा रकार मकार बराबर चलता रहे, जिब्या से और होठ से, कागलिया से, कंठ से, और ऊंचा सांस बराबर जिब्या और कागलिया होठ और कंठ बराबर चलते रहे तो ऊंचा सांस की डोर बन जाए। यही सदगुरु और सृजनहार की मेहर कृपा दया, यही अद्भुत अचंबा की बात है। आत्मा दीना नाथ परमात्मा में दर्शन करते रहेगी, उसका अनुभव करते रहेगी, उसका आनंद लेते रहेगी। जैसे मुरली की टेर में गोपियां रींचती रहती है, मुरली के टेर में गोपियां विरह में मंत रहती है, इसी प्रकार सत्संबंध की धुनी जब निगन मंडल में गर्जना करती है वो मुरली की टेर है और इंद्रियां गोपियां हैं, ये सब सातों सुर विलीन रहते हैं। अब बताओ फिर किधर वो पांच विषय में ये ताप में फंसेगी। जो विलीन नहीं रहती है, जिसको इसका आनंद नहीं आता, वो फंसता है। वो एक पिंड तनो ब्रह्मांड बचो जम सातु दीप नौ खंड, सदगुरुदेव फरमाते ऐसा पिंड तना ब्रह्मांड बन जाता है, पिंड खंड ब्रह्मांड।
इसमें महाराज फरमाते हैं, इस जीव विराट में 7 धातु का शरीर है, 9 खंड यानी 9 तत्लिंग शरीर से ये बना हुआ है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके रूप नहीं है। ये 9 तत्लिंग शरीर है। आत्मा निकल भी जाती है तो 4 कपड़े तक 9 तत्लिंग शरीर साथ रहता है। कार्जिक काया में भी रहता है, तेजपुंज हवा की काया देव काया में भी रहता है, ब्रह्म काया जो कार्णिक महाकार्णिक वहां भी रहता है, और जाचनिक काया लक्ष 84 भूत प्रेत इनमें भी रहता है। अवगति में जाता है तो उसमें भी रहता है। नौतक लिंग शरीर से उनको सूझता रहता है। आत्मा भूत भविष्य वर्तमान सूझता रहता है, और उससे उसकी इच्छा बढ़ती रहती है, अर्ज करती रहती है। किससे? सृजनहार से। आत्मा उसका सहारा रहता है नौतर लिंग शरीर। और पंच तत्व बिना बोल नहीं सकती आत्मा, चेतन होती हुई, ब्रह्म होती हुई बोलेगी तो पंच तत्व से, इस कागलिया के जिब्या के द्वारा, ऋषि के द्वारा रटना करके आत्मा परमात्मा में गई। इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर बताया। इसी से करतार परमात्मा बनती है। तो इनमें 7 दीप 9 खंड सब इसमें विराजमान है। पिंड खंड ब्रह्मांड विराजमान है। अब इसको लांग करके इसमें बंद गई तो अब लांग करके कैसे जावे? सैकड़ों 150 घाटे, 7 खंड, 7 समुद्र, और 9 तत्लिंग शरीर खंड है। 7 धातु का शरीर, 7 समुद्र पार, 9 खंड, 7 समुद्र पार में 9 खंड है, यानी 9 तत्लिंग शरीर है। अब ये लंघे किसके जोर से? ये तो खुद की जोर से लंघ सकता है। न आत्मा में शक्ति है जो लांग सकते हैं, न कोई शरीरधारी गुरु महाराज में शक्ति जो लांग सकते हैं। महाराज फरमाते हैं ये तो ताकत किसकी है? सत्य केवल ज्ञान की, सृजनहार की। तो दोनों के पराक्रम से ये ने अक्षर आता है, वो उसकी ताकत से वो उड़न खटेड़े में बैठा के ले। कैसे लेके जाता है? जो महाराज उदाहरण दे रहे हैं। तो बंध्याजन ऐसे सबदे साथ, पाताड़ा पांव आकाशाई हाथ, लगे लेव धरण गई ब्रह्मांड ध्यान, जैसे 52 के कर दंड। कैसे बंधा हुआ? शब्द के साथ में। कौन? आत्मा बंधी हुई है। शरीर भी संतों का ये ज्ञान सुनता है, ये भी शब्द है। कानों से राम राम रटता है, ये भी शब्द है। आत्मा भी एक शब्द है, और जो ने अक्षर निज नाम है वो सत्य शब्द है। राम का नाम भी सत्य है, वो ब्रह्म के नाम का सत शब्द है। और ये सत्स्वरूप के निजी नाम ने अक्षर जो सत शब्द है, ये उड़न खटोला है। ये आकाश अधर से आता है। इसके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला नहीं है। ये वर्णात्मक मुंह पे नहीं आता है, ये अंदर प्रकट होता है। धुन्यात्मक शब्द धुन है। तो ऐसे बंधा हुआ है, और शब्द के साथ जब ये आत्मा बंध जाती है, सांसों सांस जब रटना करती है शरीर से, तो जैसे 52 के कर दंड, 52 भगवान बड़े और उसके साथ डंडा बड़ा। तो डंडा कौन है? सुरता। और 52 भगवान कौन है? नियंचर, सूक्ष्म, छोटे। तो सत तो जीर्ण जीर्ण सो जीर्णा, माया बड़ी कहाई। सत जीना है और माया बड़ी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पाताड़ा पांव आकाशा हाथ, 2 पेंड में 3 लोग 2.5 पेंड में नाप लिया। और फिर उसके बलि के नीचे माथे पे पैर रखा तीसरा, और फिर उसको पाताल भेज दिया। तो इसी प्रकार सांसों सांस जब रटना करते हैं तो 2.5 अक्षर की भक्ति होती है। नेंचर प्रकट होता है आधा शब्द, और पहले ये पाताल में जाता है नीचे, और फिर पाताल से पीठ में उठ करके फिर ऊपर सिर ऊपर होकर के फिर वापिस उल्टा है, छूटा है, फिर पलटा है, पीठ में उलटता है, फिर सिर से सीधा इधर सुलटता है, त्रिकुटी में आता है, और फिर पलटता है त्रिकुटी से ऊपर। उलट सुलट पलटाया।
ऐसे पाताल पावर आकाश आहा, ऊपर शब्द और नीचे उसके पीछे पीछे सुरता। जैसे 52 भगवान बढ़े, उनके साथ लकड़ी का डंडा भी बिना उगाया बढ़ गया, जो जड़ था वो भी बढ़ गया। तो आत्मा उड़ नहीं सकती है, आत्मा बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, और इस नियंत्रण के साथ में आत्मा गगन मंडल में अपना घर कर ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान, ऐसा केवल का निर्णय कौन कर सकता है? ऐसे केवल के निर्णय में सदगुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा को ग्रंथ का ज्ञान लेना चाहिए। ग्रंथ में केवड़ी भगवंतों ने क्या विधि लिखी है, क्या रचना लिखी है, और किसका निर्णय लिखा हुआ है? आत्म ब्रह्म का लिखा हुआ है कि परमात्म ब्रह्म का? आत्म ब्रह्म के अनंत नाम है और परमात्म ब्रह्म का एक है। तो परमात्म ब्रह्म की भक्ति करने, आत्म ब्रह्म के, ये समझ ग्रंथ को सुन करके चाहिए। चाहे शास्त्र सुनो, वेद पुराण सुनो, चाहे संतों की वाणी सुनो। ये निर्णय कब होगा? जब आत्मा अपने को ब्रह्म समझेगी और ब्रह्म भक्ति में लीन होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं, और इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं कि ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है हेली, हृदय करो ने विचार। एलिए हृदय करो ने विचार, ज्ञान ग्रंथ का मोड़ है, हृदय करो ने विचार। हृदय में इसका विचार करो कि ज्ञान ग्रंथ का मूल क्या चीज है। जितने भी ग्रंथ बने हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उनका मूल कौन है? राम नाम। सबने राम रटा जब ग्रंथ बनाया है। आत्म ब्रह्म के नाम से किसी ने ग्रंथ नहीं बनाया। महिमा करिए आत्म ब्रह्म के, अवतारों की, ऋषि मुनियों की, राजा महाराजा की भागवत में, परंतु सुखदेव मुनि ने 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोले तो राम रटा था। शिव शंकर भगवान से लेकर के राम रटा, बाहर भी राम ही रटा था। परिषद को भी 7 दिन तक राम रटाया, तब वैकुंठ भेजा। पूरा भागवत सुनकर नहीं गए। तो ये मूल चीज को पकड़ो। मूल कौन है? ब्रह्म का नाम। इसका हृदय में विचार करो। किसके लिए करो? अगर परमात्मा में मिलना है आत्मा, घर अपने को चालिए हेली, सतगुरु शब्द और धार हेलिए, सतगुरु शब्द और धार। अगर परमात्मा में मिलना है तेरे को, ससुराल जाना है हे आत्मा, तो सतगुरु शब्द और धार, ये सांसों सांस राम को रट दो, तेरे उड़न खटोला ने अंचर केसर का विमान तेरे को बैठाने के लिए आ जाए। अब जब आ गया तो सुखमन से जसवारी हेले, मन पवना कर ए लिए, मन पवना कर ए। सुखमन सेज समारिए। सुखमना की धार जब भजन होगा तो सातों सुर शीतल होंगे, ठंडे ठंडे लहरें आई। ये सुखमना की धार भजन। और मन पवना एक होगा, श्वास में मन लगा रहे, और सूरज सुखमना की धार शब्द का आनंद लेगी, और सातों सुर शीतल हो। नेत्र, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, पांचों विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब ढीले पड़ जाए। और कई भक्ति कर रहे हैं, फिर ये ढीले नहीं पड़े, उल्टे जोरावर हो रहे हैं। किस कारण से? कि अपने आप को परमात्मा जो समझता है, सतगुरु समझता है, वो सब देवों से, माता पिता से, राम कृष्ण से भी जो ऊंचा समझता है, उसके कभी भी सही होने वाले नहीं, तो वो रटना ही नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
कि जब तू सुखमना की धार में भजन में लीन है तो उसकी पहचान बता रहे हैं। गगन मंडल के ऊपर ये वहाँ नहीं पहुँचे वेद लिए, वहाँ नहीं पहुँचे वेद। वेद मतलब ज्ञान। ज्ञानी का जो ज्ञान कथने का तरीका है वो ज्ञान उस देश में नहीं पहुंच सकता। उस देश में तो जो विज्ञान है निर्णय उस सांस के साथ रटना जबर चलेगी, तब वो विधेय मंडल से नेम चढ़ाएगा और वो तेरे को विधेय मंडल, उसको कहते हैं विज्ञान। अगर ये आत्मा तेरे को ये देश देखना है, विज्ञान का गुण धारण करना है, तो देखा सतगुरु जी तारा देश डामरी हेली, शोभा वरणी नहीं जाए लिए, शोभा वरणी नहीं जाए। हे सदगुरु जी, आपका देश जो केवल पद आनंद पद सहज समाधि का जो आनंद लेना है, तो महाराज फरमाते हैं तो वहां की शोभा वर्णन नहीं कर सकते। उसमें मिल सकता है, रटना करके आत्मा मिल सकती है, छे नहीं ले सकते, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। सुकुमार सुखराम जी कबीर साहब कहे सोमन धान के वानगी मुझे वर्णन कर। क्या वर्णन है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, कैसे काला को सूरज उगे यो ये हेले, मिट गया घोर अंधार लिए, मिट गया घोर अंधार। हजार पाक का कवर जो ब्रह्मांड में खिलता है, हजार सूर्य जितना प्रकाश होता है, तो घोर अंधार मिट जाता है, अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, विषय रूपी वासना खत्म हो जाती है, त्रिय ताप रूपी आत्मा को सताते नहीं, भक्ति में आड़ी नहीं लगा, ऐसा घोर अंधारा मिट जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान की ये हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर हेलिए, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। ये सांसों सांस की डोरी ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म नाम की छिटकाई हुई है, केवड़ी भगवंतों ने भांत भांत करके ग्रंथ में लिखी है। इस डोरी को अपना लो, इस रटना को चालू कर लो, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों रटना होती जाएगी त्यों त्यों आगे आगे बढ़ते जाओगे, कोई कमी आने वाली। डोरी देखन घणाई नर भी आए हेले, चढ़ चढ़ पीसल जाए हेलिए, चढ़ चढ़ पीसल जाए। सांसों सांस देखे देख बहुत जने करने लग जाते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं कोई त्रिकुटी, कोई ब्रह्मांड, कोई मेरुदंड, कोई नीचे नाभि में, कोई हृदय स्थान में, कोई कंठ स्थान में जागृत हो जाता है, परंतु ये सांसों सांस रटना बंद कर देते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ के ज्ञान कथने में लग जाते हैं और रटना को भूल जाते, बस गुरुजी बन जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वो फिसल जाया, समझ चढ़ चढ़ फिसल गया, नहीं उगे नहीं आत ये हेली। महाराज फरमाते हैं फिर वो आत्मा न तो उस देश में ऊपर जा सकती और न वो उधर उधर, न हर की रहेगी न घर की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसी परमात्मा की भक्ति करो जो कभी भी आत्मा परमात्मा से वंचित नहीं, कभी भी आत्मा परमात्मा से मिलने की कोशिश करती रहे, और आई जब तक श्वासा चले, रटना चले, जिभ्या चले, जब तक तेरे घट में शुद्धि बुद्धि है, तब तक तू संतों का ज्ञान धारण करके रटना करता है। बस धीरे धीरे कभी न कभी परमात्मा उस देश में भेजेंगे। राम राम।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम देव महाराज के ध्यान शस्त्र भगवान धन्य। देवली भगवान कारण जहाज ने मुक्त के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सबने राम 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 राम।